Hello student, I welcome you all to the next academic session. In the last we have discussed about basic fundamental of computer. We have talked about hardware, software, characteristics of computer, memory unit, computer language, high level and low level, generation of computer. Today we are talking about computer networks, its type, computer architecture, computer topologies, internet, disadvantage of internet and world wide web. First we are talking about computer network. What is computer network? A group of two or more computer system or peripheral devices that are connected together to exchange their data information. दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम या उसके पेरिफेरियल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर हो गए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप करते हैं। किस लिए? जिससे वो अपने डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। बहुत से टाइप के कंप्यूटर्स नेटवर्क्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। दे आर पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लेट्स वी टॉक अबाउट पर्सनल एरिया नेटवर्क. As we know here, the name indicate personal area network. That means it related to our personal network. This type of network covers very small area as home, offices etc. कहने का मतलब है ये हमारा पर्सनल नेटवर्क है जिसे हम अपने घर या ऑफिसेज तक ही यूज़ करते हैं। इसमें हम ब्लूटूथ, यूएसबी कनेक्शन या वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं पर्सनल एरिया सेटअप के लिए। और इसका जो डिस्टेंस होता है कितनी दूर तक ये पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर कर सकता है, इट कवर्स द रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर। 10 मीटर से कम के अंदर ही पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके डेटा शेयर करते हैं, ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। या फिर हम अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, या घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन है अपने हॉटस्पॉट ऑन करके उस मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। वो सब नेटवर्किंग हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं, जिससे हम अपने डेटा को या इन्फॉर्मेशन को घर के एक दूसरे के फ़ोन से हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क. It is used in office building or an educational campus. पर्सनल एरिया नेटवर्क से जोग्राफिकल एरिया में ज़्यादा ये आता है। दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क. ये एक ऑफिस की बिल्डिंग तक या एजुकेशनल कैंपस तक काम करता है। इसमें हम इथरनेट केबल्स यूज़ करते हैं नेटवर्क के सेटअप के लिए, और इसका रेंज जो होता है वो 10 किलोमीटर तक होता है कि 10 किलोमीटर दायरे तक हम लोकल एरिया नेटवर्क का रेंज होता है जहां तक वो कवरेज कर सकता है। और नंबर्स ऑफ सिस्टम जो हम लोकल एरिया नेटवर्क में लगा सकते हैं वो 2 कंप्यूटर से लेके 1000 कंप्यूटर तक हम नेटवर्किंग में सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज जोग्राफिकल लार्जर देन लैन. लोकल एरिया नेटवर्क से ये बड़ा होता है और कम से कम एक शहर के दायरे तक, ये जो आपके शहर हैं वहाँ तक ये मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर करता है. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क यूज़ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. ये जो नेटवर्क है हमारा, ये जो नेटवर्क जो हमारा ट्रांसमिशन यूज़ करता है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज़ करता है, या फाइबर ऑप्टिकल केबल्स यूज़ करता है नेटवर्क के सेटअप के लिए. दे आर यूज बाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत बड़े संस्था में यूज़ होते हैं, या बाई लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ लाइक पुलिस स्टेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ये सब एरियाज़ में ये हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मैन, दैट इज स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. इट इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नेटवर्क है. इट स्पैन अक्रॉस सेवरल सिटीज़. बहुत से शहर को ये नेटवर्क अपने अंडर ले सकता है. शहर नहीं, देश और इवन द पूरे वर्ल्ड को भी वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क में हम ले सकते हैं. दे यूज़ राउटर टू लिंक अप टू द नेटवर्क. ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या यूज़ करता है अपने नेटवर्किंग को सेटअप करने के लिए? राउटर यूज़ करता है. राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो
हमारे डेटा का जो पैकेट्स होता है उसको फॉरवर्ड करता है कंप्यूटर नेटवर्क में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो डेटा हमारा फॉरवर्ड होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, वो छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं और वो पैकेट जो है कंप्यूटर के आईपी एड्रेस पे सेंड होता है, पहुंचाया जाता है। उसी तरह जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में जो राउटर होते हैं, वो राउटर जो है उसी पैकेट्स को अलग अलग कंप्यूटर, जो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं मैन की, लैन की, उस नेटवर्क्स पे वो उस राउटर उस डेटा को पहुंचाता है। राउटर एक तरह से ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन की तरह इंटरनेट में काम करता है। जैसे हमारे डेली बेसिस में ट्रैफिक पुलिस काम करते हैं ट्रैफिक को क्लियर कराने में, किस लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है, उसी तरह राउटर भी हमारा एक ट्रैफिक डायरेक्टिंग की तरह काम करता है, जो हमारे डेटा पैकेट्स को उसके लोकल नेटवर्क्स पे भेजता है। डिवाइसेज यूज फॉर ट्रांसमिशंस आर, जो हम वैन में जो डिवाइसेज यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, दैट आर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट। और वैन में हम सैटेलाइट भी यूज़ करते हैं, जिससे हम वर्ल्ड वाइड वेव, दैट इज़ पूरे वर्ल्ड तक ये कवर करता है। तो ये सैटेलाइट के भी थ्रू से ये डेटा को एक दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क्स में या और भी नेटवर्क्स पे सेंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हमने बात कर लिया टाइप्स ऑफ नेटवर्क का। अब नेटवर्क का सेटअप कैसे होता है, नेटवर्क बनाया कैसे जाता है? अपने मन से हम नेटवर्क बना दें या इसका कोई आर्किटेक्चर होता है, इसका कोई डिज़ाइन होता है? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ एन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड देयर फंक्शन। हम अपने मन से कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप नहीं कर सकते, ना उसके हार्डवेयर को अपने मन से इधर उधर लगा सकते। हर चीज़ का अपना एक सिस्टमेटिक वे होता है। उसी तरह अगर हमें नेटवर्क बनाना है या लगाना है, तो उसके लिए हमें नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम किस हार्डवेयर को किस जगह लगाना है और किस तरीके से उस हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना है। नेटवर्क आर डिज़ाइन इन टू डिफरेंट वे। नेटवर्क को हम दो डिफरेंट तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, मतलब दो नेटवर्क आर्किटेक्चर दो तरह के होते हैं। पहला होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड सेकंड विल बी द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब ये फर्दर हम बात करेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द नेटवर्क टोपोलॉजीज। इट डिफाइन द ज्योग्राफिकल, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है? जो हम कंप्यूटर सेटअप करते हैं तो इट डिफाइन द ज्योग्राफिकल, फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेज। जो कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेज है उसे हम फिजिकल या लॉजिकल कैसे लगाएंगे, गोल में लगाएंगे या जिस तरीके से लगाएंगे, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क टोपोलॉजीज। हियर टोपोलॉजीज का मतलब होता है द वे इन विच द वेरिएट नोड्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ अ नेटवर्क आर लिंक टुगेदर। और सिंगल कंप्यूटर को हम नोड बोलते हैं, तो किस तरीके से हम कंप्यूटर को सेटअप करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, अपने मन से हम नहीं लगा सकते। तो ये हमें नेटवर्क टोपोलॉजीज बताता है। द डिफरेंट टोपोलॉजीज आर एज फॉलोज। हमारे पास बहुत तरह के टोपोलॉजीज हैं। बस टोपोलॉजीज हैं, स्टार टोपोलॉजीज हैं, रिंग टोपोलॉजीज हैं, मेश टोपोलॉजीज हैं, ट्री टोपोलॉजीज हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजीज हैं। ये सब हैं। इन सब टोपोलॉजीज का अपना अलग अलग सेटअप है, अपना अलग अलग डिज़ाइन है कंप्यूटर नेटवर्क का सेटअप करने का। बस टोपोलॉजीज में हम बस की तरह अपने कंप्यूटर नेटवर्क को सेटअप करते हैं। स्टार टोपोलॉजीज में भी स्टार की तरह हम टोपोलॉजीज करते हैं। इसके अपने अलग लिमिटेड है, अपना अलग अलग फीचर है। लेटर वी आर टॉक अबाउट, आपका एक चैप्टर भी है कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से, उस चैप्टर में इसकी पूरी ब्रीफ में दिया गया है। तो वो अभी हम सिर्फ बेसिक फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं कि क्या होता है टोपोलॉजीज, क्या होता है आर्किटेक्चर, इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। इसके बारे में ब्रीफली हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें हम इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शंस करके हम पढ़ाएंगे कि कैसे बस टोपोलॉजीज का आर्किटेक्चर कैसे होता है, स्टार टोपोलॉजीज का कैसा होता है, रिंग टोपोलॉजीज का कैसा होता है, वो सब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग इन बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इज इंटरनेट। अब जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट है क्या? आज के समय में वी आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और हम मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट के बारे में बहुत हम सुनते हैं। तो होता क्या है इंटरनेट, कैसे काम करता है? ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड इज नोन एज इंटरनेट।
जितने कंप्यूटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब होते हैं जितने नेटवर्क इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब में जितने नेटवर्क्स है वो एक दूसरे से लिंक हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेट, इन विच वी आर शेयरिंग आवर डेटा थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। अब इंटरनेट में बहुत फ़ायदे हैं। इंटरनेट के थ्रू हम बहुत से काम कर सकते हैं। हम ऑनलाइन टिकटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन होटल बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन फूड के ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन हम फॉर्म भर सकते हैं। हम कुछ भी जो हम सोच रहे हैं वो हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। किसी कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए, थ्रू द इंटरनेट वी कैन सर्च अबाउट दैट कॉलेजेस एंड गेट द इंफॉर्मेशन टू द रेलिवेंट टॉपिक्स। लेकिन ये सब फ़ायदे होने के कारण भी कुछ डिसएडवांटेज हैं कि अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट के बारे में हमें मालूम है, तो हमें डिसएडवांटेज के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये सब डिसएडवांटेज हैं कि अगर हम अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो ये सब डिसएडवांटेज को भी हमें ध्यान में रखना है और ये सब चीज़ों से बचना है। जितने उसके फ़ायदे हैं उसके अपोजिट एक्सपेक्ट में इसके डिसएडवांटेज हैं। As we are talking about the disadvantage of internet, it is a tool which must be handled with caution. इंटरनेट एक ऐसा बहुत मोस्ट पावरफुल टूल है, लेकिन हमें बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। इसका मिसयूज़ हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। कुछ थ्रेट्स हैं इंटरनेट्स के जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे वायरस थ्रेट। हम बहुत से वेब पेजेस या वेबसाइट खोलते हैं जो कि वायरस अटैच होते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन से पेजेस हमें ओपन करने हैं। बहुत से ऐसे पेजेस हमें नहीं ओपन करने चाहिए जो अनवांटेड हैं, जो आपके यूज़ के नहीं हैं। हो सकता है कि वो वेब पेजेस वो वेबसाइट वायरस अटैच हो, जो कि एक बार आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आने के कारण आपके कंप्यूटर या मोबाइल्स को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पैमिंग, साइबर क्राइम, पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म एंड टाइम वेस्टेज। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमारा जो ये सब हम पॉइंट्स है जो हमारे डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट है। सबके अपने अलग अलग फीचर हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे अभी हमने इंटरनेट के साथ एक टर्म मैंने बोला था कि हम लोग डेटा जो इंटरनेट में यूज़ करते हैं थ्रू फेच आवर डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। The World Wide Web or simply wave is the mean of accessing information over the internet. World Wide Web क्या एक समुंदर है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन या डेटा को फेच करते हैं, मतलब लाते हैं जो भी यूज़र डिमांड करता है अपने इंफॉर्मेशन के बारे में। इट कंटेन मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड बंच ऑफ पेजेस कॉल्ड वेब पेज। वर्ल्ड वाइड वेब क्या रखता है? इसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेब पेजेस एंड वेबसाइट, एंड बंच ऑफ पेजेस होते हैं जिसे हम वेब पेज बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो वेबसाइट या वेब पेज उसे हम देखेंगे कैसे? तो उसे हम वेब ब्राउज़र में देखेंगे। ये एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो हमें वेबसाइट को देखने में हेल्प करता है। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन एन यूज़र एंड वर्ल्ड वाइड। ये एक इंटरफेस है जो यूज़र एंड वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में इंटरेक्ट करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वेब ब्राउज़र के, जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। और भी आप जानते हैं, और भी सफारी, और भी ऐसे ब्राउज़र्स हैं जो आप अवेयर हैं, और वो ब्राउज़र से हम वेब पेजेस या वेबसाइट को खोल सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज़ वेबसाइट? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस कंटेनिंग। अब वेब पेज क्या क्या कंटेन करता है? बहुत सी चीज़ें, इमेजेस हो गए, वीडियो हो गए, एंड अदर डिजिटल मीडिया, दैट इज नोन एज वेबसाइट। व्हाट इज़ वेब पेज? इट इज़ अ सिंगल पेज रिटन बाय HTML प्रोग्रामिंग। और हम क्लास 8 में HTML प्रोग्रामिंग भी पढ़ चुके हैं। उस HTML प्रोग्रामिंग से हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, और एक वेबसाइट में एक से ज़्यादा 10, 100, 1000 बहुत से वेब पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, HTML में क्या क्या कंटेन करता है? हाइपरलिंक हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस, ऑडियो, टेबल एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोकॉल। इट्स अ इंपॉर्टेंट टर्म। इट इज़ ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेटिव। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये है क्या? इट इज़ ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा ऑन द इंटरनेट। These rules include what type of data may be transmitted, what commands are used to send and receive data, and how data transfer are configured. ये नेटवर्किंग में काम करता है, एक प्रोटोकॉल है, मतलब एक रूल है कि अगर हम नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हैं तो दीज प्रोटोकॉल्स वी हैव टू फॉलो। किस तरह का डेटा ट्रांसफ़र होना है, कहाँ ट्रांसफ़र होना है, और कैसे ट्रांसफ़र होना है, दीज वी आर टॉकिंग अबाउट इन द प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल में कुछ जैसे ये हो गया, HTTP हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट के बारे में हम HTML में पढ़ चुके हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट बिटवीन द वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर के बीच में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। दैट इज़ कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Next we are talking about the home page, means वेबसाइट के होम पेज। तो इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, इट इज़ एंड सेकंड हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा मेन पेज है जहाँ वेयर विजिटर कैन फाइंड हाइपर लिंक एंड अदर पेजेस ऑफ द साइट। जहाँ विजिटर मीन्स जो द यूज़र जो कि उस होम पेज पे विजिट किया है वो ये सब चीज़ें उस पेज पे उसको मिलेगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द URL। हम बहुत से ये टर्म सुने हैं कि आप अपने URL पे क्लिक करिए, जैसे कि आजकल हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो हम बोलते हैं कि आपको एक लिंक जाएगा, उस URL पे आप क्लिक करिए। तो वो URL क्या है? वो URL एक तरह से वेब एड्रेस है जिस पे हम क्लिक करते हैं और वो उस वेबसाइट या वेब पेजेस पे रीडायरेक्ट करता है। दैट इज़ कॉल्ड द URL। कंप्यूटर टर्म में हम उसे URL कहते हैं और एक तरह से आप उसे वेब एड्रेस भी कह सकते हैं। URL दो तरह के होते हैं, एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, दूसरा रिसोर्स नेम होते हैं। मतलब URL के हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है जैसे अभी हमने आपको पढ़ा है HTTP, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, और उसके आगे के जो नाम होते हैं जिस नाम से URL की पहचान होती है दैट इज़ कॉल्ड द रिसोर्स नेम। और ये सब आपके टॉपिक में भी, आपके चैप्टर में, एक चैप्टर है नेटवर्क, तो इसके डिस्क्रिप्शंस पूरे हम लेंदी में हम उसमें बात करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ फंडामेंटल पढ़ाया है, सिर्फ एक ब्रीफ मैंने आपको दिया है कि ये सब टॉपिक है जो आपको कंप्यूटर के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब पॉइंट्स आपको आने चाहिए कि अगर कहीं ये टर्म्स आपके चैप्टर्स में आते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं हो और आपको मालूम हो जाए कि हाँ अगर ये टर्म है तो इसका क्या यूज़ है और क्यों हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर एंडिंग आवर दिस सेशन। नेक्स्ट videos you will get soon, and in that video we start from your computer book. So each and every students firstly buy your books and copies. I will and in online classes हम online classes भी ले रहे हैं। online classes में हम जो chapter पढ़ाएंगे उसी chapter से related आपको YouTube पे videos मिलेंगे, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी हमने 3-4 मैंने बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के वीडियोस मैंने पहले से ही भेजा है, तो 3-4 मैंने वीडियोस भेजे। वो चारों वीडियोस में जितने टर्म्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, जितने हेडिंग्स हैं, वो सभी आपके फेयर कॉपी में होने चाहिए। आप अपनी एक फेयर कॉपी इंटरलीफ बोथ साइड 2 लाइन इंटरलीफ बनाएंगे और उसमें बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऊपर लिखेंगे और उसको पूरा आप अच्छे से उसको, जैसे मैंने हेडिंग बनाया है फिर उसके बारे में लिखा है, वैसे पूरा आप लिखेंगे। उसके बाद हम चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी आर एंडिंग दिस सेशन, then have a nice day.